Today I will discuss electrochemical cell. I observe so many students facing problem in electrochemical cell, how it works, what is oxidation potential, what is reduction potential, how it create, what is liquid junction potential, and how work electrochemical cell. Okay, but you can clear your all doubt. Okay, you can clear your all doubt watching my video. Okay, now we start electrochemical cell. What is electrochemical cell? What is electrochemical cell? Those cell in which through chemical changes it produce electricity. अब जो chemical changes होगा उससे क्या होगा, electricity produce होगी, that is known as electrochemical cell. Those cell in which chemical energy is convert to electrical energy. Okay, तो मैं एक आपको example ले रहा हूँ. One example of galvanic cell. One example of galvanic cell. गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे. तो अभी मैं आपको गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है. जिंक रॉड एज ए एनोड होगा, कैथोड होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करना है, उसका फंक्शनिंग कैसे होगा, वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ. सबसे पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट लिया मैंने. ओके, इन फर्स्ट कंपार्टमेंट आई विल टेक एज अ जिंक रॉड, Zn rod, and second compartment I will take copper rod. Is copper rod. Okay, first compartment में क्या लिया मैंने, जिंक रॉड. इट बिहेव्स जिंक इलेक्ट्रोड. इट इज जिंक इलेक्ट्रोड. इट बिहेव्स जिंक इलेक्ट्रोड. In second compartment I will take copper rod. It behaves copper electrode. It is behaves copper इलेक्ट्रोड. ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया. इन फर्स्ट कंपार्टमेंट मैंने जिंक रॉड लिया है और एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एज अ जिंक सल्फेट, एज अ जिंक सल्फेट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में एक्वा सॉल्यूशन ब्रेक डाउन होके आयंस प्रोड्यूस करे. जैसे जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन प्रोड्यूस Zn+2 आयंस एंड सल्फेट आयंस. देखिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Zn+2 आयंस प्लस SO4 2 निगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट आयंस. ओके, तो मैंने यहाँ पे जिंक रॉड लिया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. वैसे यहाँ पे क्या लिया मैंने, कॉपर रॉड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, इट इज आई विल टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन प्रोड्यूस copper+2 ions and SO4 2 negative ions. एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया मैंने, कॉपर सल्फेट लिया. तो इनिशियली में देखिए जितना जिंक आयंस प्रेजेंट है सेम अमाउंट में क्या है, सल्फेट आयंस. तो इनिशियली जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, देखिए यहाँ पे जितना Zn+2 आयंस प्रेजेंट है उतना है क्या रहेगा, सल्फेट आयंस. तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या रहेगा, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा. फिर सेकंड कंपार्टमेंट में देखिए जितना copper+2 आयंस पे चार्ज है सेम अमाउंट में क्या है, सल्फेट आयंस पे चार्ज है. तो इट इज आल्सो इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितना कॉपर पे चार्ज है उतना है क्या है, सल्फेट आयंस पे चार्ज है. तो अगेन क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. ओके, आई विल टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस. ओके, इट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो जिंक रॉड इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल एंड कॉपर रॉड इज मेड ऑफ कॉपर मेटल. तो आप कह सकते हैं कि जो जिंक रॉड लिया इसमें बहुत सारे क्या है, जिंक मेटल प्रेजेंट है. इन जिंक मेटल एंड कॉपर मेटल विच इज मोर रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
in electrochemical series upper element is more reactive as compared to below element. So upper element is easily oxidized and below element is easily reduced. Okay, तो upper element का क्या होगा ऑक्सीडेशन, below का क्या होगा रिडक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए जिंक और कॉपर में विच इज upper element zinc and copper is below element, so it oxidize and copper will be reduced. Okay, तो जिंक मेटल से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. जिंक मेटल, जिंक रॉड में बहुत सारे जिंक मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. जैसे जिंक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट इज Zn+2, इट इज इलेक्ट्रॉन्स Zn+2 आयंस प्लस लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जिंक मेटल्स ने क्या किया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया और लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ पे. ओके, तो क्या होगा जैसे वन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सेकंड मेटल लूज करेगा, थर्ड मेटल, तो क्या होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा निगेटिव चार्ज का अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अबंडेंस में क्रिएट हो जाएगा. तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. ओके, इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज अपीयर हो गया, निगेटिव चार्ज. Zinc metal lose of 2 electrons to convert to Zn+2 ions. It is convert to Zn+2 ions and 2 electron. तो इस पे देखिए क्या हो रहा है निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया. तो इलेक्ट्रोड बिकम्स निगेटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रोड क्या होगा, इलेक्ट्रोड बिकम्स निगेटिवली चार्ज. ओके, तो इलेक्ट्रोड कैसे आ गया निगेटिव चार्ज. ओके, क्लियर है. अब जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो गया और Zn+2 आयंस जो जिंक मेटल है वो तो अभी क्या था, जिंक एज अ न्यूट्रल मेटल था. अब जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Zn+2 आयंस प्रोड्यूस कर दिया. तो सॉल्यूशन में इनिशियल में क्या था, इनिशियली अगर देखा तो जितना Zn+2 आयंस प्रेजेंट था, ओके, एक्वा सॉल्यूशन जितना Zn+2 आयंस था उतना ही क्या अपने पास सल्फेट आयंस प्रेजेंट है. बट एडिशनल क्या हो रहा है, जो जिंक रॉड है उसमें से कुछ मेटल्स आयंस भी जिंक आयंस प्रोड्यूस करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते जा रहा है. तो विथ इन सॉल्यूशन क्या हो रहा है, विथ फर्स्ट कंपार्टमेंट में Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम के साथ क्या हो रहा है इंक्रीजेस. तो यहाँ पे Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन भी एडिशनल क्या हो रहा है इसमें ऐड होते जा रहा है. आप मुझे बता सकते हैं कि जो Zn+2 कंसंट्रेशन एडिशनल जो Zn आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, जिंक रॉड से. ओके, और ये जो ब्लैक में लिखा है हमने Zn+2 आयंस, ये कहाँ से मिल रहा है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस हो रहा है. तो सॉल्यूशन के अंदर अपने पास जिंक आयंस से है, रॉड से है, सॉल्यूशन Zn+2 आयंस, तो Zn+2 आयंस है. तो विद इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस एज वेल एज टाइम ग्रेजुअली क्या होगा, टाइम के साथ साथ क्या होगा Zn+2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा. तो आफ्टर सम टाइम के बाद इस फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या क्रिएट हो रहा है, देखिए कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है कि Zn+2 आयंस विथ इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस एंड चार्ज निगेटिव चार्ज एपियर ऑन इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया आफ्टर सम टाइम निगेटिव चार्ज एपियर हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज क्लियर हो गया, निगेटिव चार्ज एपियर ऑन इलेक्ट्रोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस विथ इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस. ओके, अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट जो इलेक्ट्रोड है, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, बोथ इलेक्ट्रोड को एक कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया है. ओके, बोथ आर जॉइंट विथ कंडक्टिंग वायर. ओके, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है इसको कंडक्टिंग वायर से अटैच कर रहा हूँ, इट इज अटैच विथ कंडक्टिंग वायर. यहाँ पे मैंने 2 कंडक्टिंग वायर के बीच क्या कर दिया है, एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया. ओके, विथ इन कंडक्टिंग वायर 1 बल्ब इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू बल्ब. बल्ब को मैंने कनेक्ट कर दिया जिससे करंट जैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में तो करंट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो करंट के फ्लो होने से क्या होगा, बल्ब क्या करना स्टार्ट कर देगा, ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, बल्ब शो ग्लोइंग. ओके, तो इसमें देखो बल्ब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. ओके, तो अब जिंक मेटल जो जिंक रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा फ्लो होना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर दिया. मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टिंग वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, जिंक रॉड से टुवर्ड कॉपर रॉड की तरफ फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभी मैंने कहा कि जो अपने पास कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसमें चार्ज क्या होना चाहिए, एपियर, पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो जो अपने पास कॉपर रॉड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. देखिए पॉजिटिव चार्ज क्यों एपियर होगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिलो एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, निगेटिव. अगर निगेटिव चार्ज तो अपोजिट चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर. दैट मीन्स क्या होगा, इस पे चार्ज क्या रहेगा, कॉपर चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इज अ पॉजिटिव चार्ज.
इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अभी देखिए जो कॉपर मेटल है, इन कॉपर रॉड एपियर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करेंगे विथ इन इलेक्ट्रोड, ओके, विथ इन इलेक्ट्रोड इंटर करेंगे निगेटिव चार्ज। अपने सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर प्लस 2 आयंस भी है, सल्फेट आयंस भी है। तो पहले से क्या रेडी है कॉपर प्लस 2 आयंस की। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रो कंडक्टिंग वायर के तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते हुए इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे, वैसे ही कॉपर प्लस 2 आयंस ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज गेन करके बैठा है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर एंटर हो गए, जो कॉपर प्लस 2 आयंस, ये कॉपर प्लस 2 आयंस अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। कॉपर प्लस 2 आयंस ऑलरेडी चार्ज के फॉर्म में यहाँ पे पहले से रेडी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ से आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ से गेन करके कन्वर्ट टू कॉपर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए होगा क्या कि जैसे जैसे कॉपर आयन से सॉल्यूशन से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड का वेट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो कॉपर प्लस 2 आयंस है वो आयन सॉल्यूशन में से रिड्यूस होकर कहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, कॉपर टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड। तो विद इन सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा, सल्फेट आयंस। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज हो जाएगा, सल्फेट आयंस। और चार्ज क्या है इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज एपियर हो रहा है वो चार्ज के एपियर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, और विथ इन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है, सल्फेट आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज वेल एज टाइम इंक्रीज के साथ साथ। तो आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, ये अपने पास Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते गया होते गया होते गया। ओके, वैसे यहाँ पे देखिए जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पे आया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर प्लस 2 आयंस डिपॉजिट टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, उसका वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होते चला गया। ओके, अब मैं आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है एक्चुअल में। ओके, ये आपको मैं एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए मैं वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते जा रहा है, दिख रहा है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एनोड से क्या हो रहा है, फ्लो होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिशन होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डायरेक्शन में फ्लो होते जा रहा है। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज एपियर हो रहा है और सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लास्क में सेकंड फ्लास्क। ओके, फर्स्ट फ्लास्क इलेक्ट्रोड पे क्या एपियर हो रहा है, इलेक्ट्रोड इन फर्स्ट कंपार्टमेंट नेगेटिव चार्ज एपियर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन के अंदर क्या इंक्रीज होता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस। तो विथ इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, Zn+2 आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि आफ्टर सम टाइम जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते गया मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो विद इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन Zn+2 आयंस का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और ड्यू टू दिस अपोजिट चार्ज इट प्रोड्यूस सम पोटेंशियल, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज है और जिंक पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उस चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जस्ट मेमोराइज कर लेते हैं, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे व्यू क्लियर कर रहा हूँ व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज एपियर हो रहा है, विद इन सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयंस है उस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डिफरेंस की वजह से जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। जिंक मेटल इट इज सॉलिड, इट इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्ट टू Zn+2 aqueous in loss of 2 electrons, it is known as oxidation process, it is known as oxidation potential. It is oxidation process, or due to this negative charge is positive charge, it produce potential, it is known as oxidation potential. तो यह अपोजिट चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे सेम देखिए अब क्या होगा इसमें,
इन सेकंड कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, देखिए सेकंड कंपार्टमेंट में मैंने क्या लिया, अभी इलेक्ट्रोड लिया है। अब इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज है वो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड इज एपियर इज अ पॉजिटिव चार्ज। इस पे देखिए क्या अपने पास एज अ पॉजिटिव चार्ज एपियर हो रहा है एज अ इलेक्ट्रोड पे, ओके। अब इसके सराउंडिंग में जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इट इज कैप्चर टू इलेक्ट्रॉन्स, इट कैप्चर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जैसे फ्लो होते जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज, तो कॉपर प्लस 2 आयंस इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अगेन क्या हो जाएगा, कॉपर में रिड्यूस होते जाएगा, ओके। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस विद इन सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस विथ इन सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सल्फेट पे निगेटिव चार्ज है, सल्फेट आयंस पे निगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज, टू निगेटिव चार्ज, टू निगेटिव चार्ज, टू निगेटिव चार्ज, टू निगेटिव चार्ज। देखिए सल्फेट पे टू निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इट क्रिएट्स सम पोटेंशियल, इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज कॉपर गेन टू इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट टू कॉपर। कॉपर ने क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में अगेन क्या होगा, रिड्यूस होते चला गया, ओके। तो दिस पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इट क्रिएट सम पोटेंशियल, इट नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज रिडक्शन प्रोसेस, copper plus 2 ions gain of 2 electrons to convert to solid copper, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। तो अपन देखेंगे यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इट इज प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्रोड्यूस रिडक्शन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन, सेकंड कंपार्टमेंट में क्या हो, रिडक्शन। ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नेट ईएमएफ, या अपने पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस डेट रिडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते जाएगा, और फ्लो से क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। जैसे मैंने कभी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ही है, तो करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होते जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में फ्लो होते चले जाएंगे। अब इसमें देखिए आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जैसे टाइम इंक्रीजेस Zn+2 आयन कंसंट्रेशन विद इन सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि जिंक रॉड से क्या होगा, एक मेटल ने Zn+2 आयंस प्रोड्यूस किया, 2 ने प्रोड्यूस किया, 3 ने, 4 ने, तो आफ्टर सम टाइम विद इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, ओके। फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट में क्या होगा, जैसे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आते गए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कॉपर कंसंट्रेशन रिड्यूस होते चला जाएगा विद इन सॉल्यूशन। इनिशियल में जितना कॉपर आयंस था उतना ही क्या था, सल्फेट आयंस था, बट यहाँ पे कॉपर आयंस किधर माइग्रेट होते चले गए, कैथोड के ऊपर कलेक्टेड होते चले गए, डिपॉजिट होते चले गए, डिपॉजिट, तो कंसंट्रेशन कॉपर प्लस 2 आयंस डिक्रीजेस, तो सल्फेट आयंस कंसंट्रेट विद इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ओके। तब फाइनल क्या होगा, आफ्टर सम टाइम विद कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस विद इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से होगा क्या, आप देखिए अब उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम मैंने अभी आपसे कहा कि आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस। देखिए इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज एपियर हो रहा है, चार्ज एपियर ऑन इलेक्ट्रोड इज निगेटिव, इस पे चार्ज क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज एपियर हो रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज एपियर हो गया, निगेटिव, इस पे क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड विद इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, तो कंसंट्रेशन Zn+2 आयंस का क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, देखिए Zn+2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ओके। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होना चाह रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, अब वो फ्लो नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो ना होके ये कैप्चर कर लेगा इसको, ओके। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड कैप्चर बाय Zn+2 आयंस, तो अगर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया इसने, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, ओके। अब इसमें पहुँचने की वजह से क्या होगा, अगर Zn+2 आयंस इसको कैप्चर कर लिया तो इट बिकम्स न्यूट्रल। अब क्या हो जाएगा ये, इट बिकम्स न्यूट्रल। देखो इस केस में क्या होगा, अब Zn+2 ने क्या कर दिया, अपने पास इलेक्ट्रोड जो था इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो Zn+2 आयंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट टू जिंक, तो अब क्या हो गया, इसमें जिंक में अगेन कन्वर्ट हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया,
2 इलेक्ट्रॉन्स ने इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज टू दिस पॉजिटिव चार्ज, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज ही कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इसको गेन करके अगर न्यूट्रलाइज हो गया, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से जो डिफरेंस, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा क्या? नहीं होगा। अगर चार्ज का डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, इट नेवर क्रिएट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज चाहिए मुझे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग बचेगा ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इट्स कैप्चर बाय Zn+2 चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल ही नहीं। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं होगा। नेवर, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन सेकंड केस में देखिए, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोड है, अगेन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में क्या है, सल्फेट आयंस है, निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज, सल्फेट आयंस, इधर पे सल्फेट। अब इलेक्ट्रॉन्स, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज प्रेजेंट, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज और सल्फेट पे क्या, निगेटिव चार्ज, बहुत निगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ये भी निगेटिव चार्ज, सल्फेट पे निगेटिव चार्ज है, बहुत निगेटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर। ड्यू टू दिस रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर पहुँचेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन्स Cr+2 आयंस के पास, तो ड्यू टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन नॉट एंटर इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर ही नहीं कर रहे, तो Cr+2 आयंस के पास इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे ही नहीं। जब तो कॉपर में रिड्यूस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अगर कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अपने पास रिडक्शन प्रोसेस ही नहीं होगा। रिडक्शन प्रोसेस ही नहीं होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि देखो एज वेल एज टाइम इंक्रीजेस, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स Cr+2 गेन ही नहीं कर पा रहा। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स Cr+2 आयंस नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन डज नॉट गेन इन इलेक्ट्रॉन्स, अगर गेन ही नहीं करेगा तो रिडक्शन हो पाएगा क्या? इसका रिडक्शन नहीं होगा। और रिडक्शन ही नहीं होगा तो कोई रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा क्या? नहीं करेगा। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सेल स्टॉप इट्स वर्किंग, वो अपना काम करना बंद कर देगा। ओके, क्लियर हो गया? मैंने अभी क्या कहा, सिंपल इतना कंसेप्ट है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन Zn+2 इंक्रीज होते जा रहा है। अगर Zn2 इंक्रीज हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको कैप्चर कर लिया, अगर कैप्चर कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन लूज करना चाहिए, गेन लूज कर रहा है कि आप गेन करना स्टार्ट कर दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन पहले लूज कर रहा था, अब क्या करना, गेन करना स्टार्ट कर दिया। अब गेन करने की रेट ज़्यादा इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू लूज करने की रेट से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो नो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं ड्यू टू रिपल्सन, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बहुत आर रिपेल टू ईच अदर, तो नो इलेक्ट्रॉन्स कम टूवर्ड Cr+2 आयंस, रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, तो सेल इट स्टॉप इट्स वर्किंग। तो आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होगा, सेल अपना काम करना बंद कर देगा। ओके, तो अपन चाहते हैं कि सेल अपना काम करना बंद नहीं करे, इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। क्योंकि यूज़ किया जाता है सॉल्ट ब्रिज, क्या है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना रहे, रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप बना रहे, तो मुझे क्या करना होगा, इस जो पॉजिटिव चार्ज की जो एडिशनल कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रही, और यहाँ पे जो सल्फेट आयंस है उसका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। ओके, अगर वो कंसंट्रेशन चार्ज को मैं न्यूट्रलाइज कर दूँ एज अ डिफरेंट कैटायंस के पास एनायंस को भेज के, एनायंस के पास कैटायंस को भेज के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो चार्ज बैलेंस रहेगा, और चार्ज बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड हो जाएगा। ओके, तो मेरा फर्स्ट टारगेट है कि हाउ टू मिनिमाइज Zn+2 आयंस फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड हाउ टू मिनिमाइज सल्फेट आयंस कंसंट्रेशन फ्रॉम सेकेंड कंपार्टमेंट। ओके, तो इस पे चार्ज को कैसे अपन मिनिमाइज करेंगे उस पर हम फोकस करते हैं, हाउ टू मिनिमाइज चार्ज। तो चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे एज अ सॉल्ट ब्रिज। ओके, किसका यूज़ करेंगे, एज अ सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया एज अ सॉल्ट ब्रिज, एक फ्लास्क लिया है, इट इज सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में देखिए मैंने क्या कर दिया, पोरस है ये, इसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। कैसे बना दिया, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या बना दिया, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके,
अब नेट लाइट स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होगा कि उसमें जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स है वो इंटर नहीं कर पाएंगे, जाके वहाँ पे एज अ नेट में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, वो वहाँ से पास नहीं हो पाएंगे पार्टिकल, लार्जर साइज के पार्टिकल्स। ओके, तो नेट लाइट स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस नेट लाइट स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे कि एल्गी से बना हुआ एक सब्सटेंस आता है, इसको कहते हैं अगर अगर। ओके, इस सब्सटेंस को फिल कर दिया है मैंने यहाँ पे अगर अगर सब्सटेंस को, वैसे यहाँ पे क्या कर दिया, अगर अगर सब्सटेंस को क्या कर दिया हमने, फिल कर दिया। इन सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने केमिकल सब्सटेंस को फिल किया है जिसमें दोनों की आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इक्वल रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया है, इट इज़ KCl। आप सॉल्ट ब्रिज में कोई भी सब्सटेंस को फिल कर सकते हैं जिसमें कैटायंस और एनायंस की जो आयनिक मोबिलिटी है, दोनों की जो मूव करने की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जो केमिकल सब्सटेंस लेंगे इज नाइदर केमिकली नॉट रिएक्टिव होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव विद इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। दो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताए मैंने, स्पीड ऑफ कैटायंस एनायंस इक्वल होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज में जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। और सेकंड पॉइंट, इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कोई केमिकल पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए उसका। ओके, तो मैंने यहाँ पे कहा कि अपने पास इन फर्स्ट कंपार्टमेंट कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज हो रहा है, Zn+2 आयंस का। यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज हो रहा है, Zn+2 आयंस का। और यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज हो रहा है, सल्फेट आयंस का। अगर मैं मिनिमाइज कर दूँ इसको तो रिपल्सन के चांस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे हैं इसको कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, तो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बैलेंस रहेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको मुझे इसको बैलेंस करना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो Zn+2 आयंस है, यहाँ पे क्या है, सल्फेट आयंस है, इस KCl है। KCl में देखिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ओके, तो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम आयंस। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल बी सेम। जिस स्पीड से मूवमेंट करेगा उस स्पीड से मूवमेंट करते जाएंगे, दोनों पार्टिकल ऐसे मूवमेंट करते चले गए। पोटेशियम 1 स्टेप चला, क्लोराइड 1 स्टेप चला है, 2 स्टेप चला है, 2 स्टेप पार्टिसिपेट, 3rd स्टेप, ये भी क्या होगा, 3rd स्टेप। अब जैसे इसके कांटेक्ट में अपने पास क्लोराइड आयंस आएगा, वैसे क्या है कांटेक्ट में सल्फेट आयंस, एंड बोथ आर न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इसके कांटेक्ट में Cl निगेटिव आयंस आ गया और यहाँ पे Zn+2 आयंस और K स्ट्रक्चर होने से क्या होगा, उसके कांटेक्ट में आएंगे, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैसे क्या होगा, अपने पास पोटेशियम आयंस इन कांटेक्ट विद सल्फेट आयंस टू न्यूट्रलाइज टू सल्फेट आयंस। अब इसको मैं एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आयनिक मोबिलिटी दोनों आयंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसमें देखिए आपको क्लियर दिख रहा है। Remember that in a voltaic cell, the anode at which oxidation occurs is the negative. देखिए इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और जो सॉल्ट ब्रिज के सब्सटेंस से देखिए कैसे मूव कर रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियस सेम स्पीड से मूव कर रहा है। ये आयंस सेम आयंस देखिए यहाँ पे, The anode at which oxidation occurs is the negative electrode. देखिए यहाँ पे अगेन एक बार फिर से दिखा रहा। From the anode to the cathode through the external circuit. To maintain electrical neutrality in the देखिए two cell compartments. ये जो आयंस है कैसे सेम स्पीड से मूव करते जाएगा, देखिए ये मूव कर रहा है, ये भी मूव करते जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे आया, ये आयंस भी यहाँ से यहाँ पे आ गया। ओके, Electrons flow through. तो क्लियर दिख रहा है आपको। तो जो आयंस का जो मोबिलिटी है वो क्या होगा, सेम रेट से इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे ये आयंस जैसे इधर मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे साइमल्टेनियसली, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने से क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज इजीली होगा फर्स्ट कंपार्टमेंट में। सेकंड कंपार्टमेंट क्या, रिडक्शन पोटेंशियल इजीली उसी सेम से प्रोसीड करेगा, जिससे क्या रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस बना रहेगा, जिससे क्या होगा अपना सेम सेल अगेन क्या होगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, जब भी सेल स्टॉप करना स्टार्ट कर देता है वर्किंग, तो उसको चार्ज को न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल अगेन क्रिएट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया अभी, मिनिमाइज टू लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अभी मैंने आपसे क्या कहा, व्हाट इज अ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जैसे एक फ्लास्क लिया है मैंने, इस फ्लास्क में मैंने 2 कंपार इलेक्ट्रोड लिए थे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज निगेटिव चार्ज, एक क्या निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एंड सेकंड इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड लिया है, इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देखिए इन फर्स्ट Zn कंसंट्रेशन Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, और सेकंड में क्या है, सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ओके, तो ड्यू दिस पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्जेस क्रिएट
सम पोटेंशियल, इट इज नोन एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे Zn+2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयंस इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन Zn+2 आयंस इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सल्फेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो दिस कंसंट्रेशन Zn+2 कंसंट्रेशन सल्फेट आयंस, इसको मिनिमाइज करना, दैट इज नोन एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है। जंक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और सेकंड कंपार्टमेंट में जो निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, उसके बीच चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो शॉर्ट ब्रिज का काम क्या है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव आयंस को प्रोसीड करेगा, यहाँ पे भेज के यहाँ पे पास करेगा, निगेटिव चार्ज को मूव करेंगे टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट टुवर्ड निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, दैट इज मिनिमाइज टू लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो क्लियर हो गया सभी कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक अपने पास करंट का फ्लो नहीं होगा। ओके, जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट फॉर्मेशन करना है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल, दोनों सेल के फॉर्मेशन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सबको क्लियर हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। ओके, वैसे अपन यहाँ पे डिटेल में अगर स्टडी करना चाहे, देखिए इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करना है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉल्यूशन प्रेशर। जो मेटल्स जो अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज नोन एज सॉल्यूशन प्रेशर, उसको कहा क्या जाता है, सॉल्यूशन प्रेशर। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जो कॉपर गेन कर रहा है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एक तो सॉल्यूशन प्रेशर रहेगा, एक क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एनोड पे क्या प्रोसीड करेगा, सॉल्यूशन प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इस सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, जिट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक मैंने जो आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया वो क्लियर हो गया कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। जब भी ऐसा लगता है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, जब अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप इट्स वर्किंग, जब अपना काम करना बंद कर देगा तो चार्ज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करके अगेन क्या कर देगा, वो वर्किंग कंडीशन में और ला देगा सॉल्ट ब्रिज। ओके, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो आई थिंक आप सभी कंसेप्ट क्लियर सीख लिया होगा आप लोगों ने। आपको क्लियर, आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। चार्ज कैसे होता है, चार्ज एपियर होने के पीछे रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लिक्विडेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, और सॉल्ट ब्रिज आयंस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।